बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब क्षमा चाहूँगा, थोड़ी विलम्ब हुई। बंधु, अगर साहब की शिक्षा की तरफ चलेंगे तो साहब ने 3 चीज़ों को बहुत गहराई से उठाया। पहला, ये संसार काल का देश है। आज नाना मतांतर कबीर साहब की वाणी को रूपांतरित करके काल और दयाल बोल रहे हैं, पर सबसे पहले दुनिया को संदेश साहब ने ये दिया, 3 लोक में यम का राज, 4थे लोक में नाम लेना। पहली बात आप सोचे, वेदों में भी 3 लोक तक की बात कही, 14 भवन की बात की, 4थे लोक की बात कोई नहीं किया। पहली बात तो साहब ने कहा, ये देश काल का देश है, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। पहले उस देश की बात की। इस बात में बड़ा वजन है। अब एक सवाल उठा, आप कबीर साहब की शख्सियत इससे समझ सकते हैं। आज से 622 साल पहले आए धरती पर। उस समय कोई संसाधन नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कोई भी आदमी, कोई वाहन नहीं थे, कोई रेलें नहीं थी, और उस समय उन्होंने 52 लाख को दीनों बीड़ा, 52 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। तो कितनी बड़ी अध्यात्म शक्तियां लेकर उस संसार में आए। उनकी वाणियों में आता है, यानी उन्होंने, और कबीर साहब की 52 कसरी को कभी लोगों ने हाईलाइट नहीं किया ये चीज़ें। आज हम ऐसे ही युग में जी रहे हैं। आप देखें ना, जब भी कोई किसी का विरोध करता है, उसके गुणों की व्याख्या कभी नहीं करता, सिर्फ दोषों की करता है। बस एक ही बात पर दुनिया अटकी झुलाहा था। नीमानी को यहाँ पढ़ा रहा, कहीं गुरुकुल में नहीं पढ़ा। साहब अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। कह रहे हैं मैंने मस कागज छुआ नहीं। वंडरफुल। आज कबीर साहब पर पीएचडी हो रही है। ब्रिटेन में भी कबीर साहब की वाणियों पर बहुत बड़ा अध्ययन हो रहा है। हम निष्पक्ष होकर के उसमें चले थोड़ा सा। हमारे यहाँ भी लोग कबीर साहब पर पीएचडी कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय, मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ। अगर आप मेरा पासपोर्ट देखेंगे हैरान हो जाएंगे। उसमें कई देशों के वीज़ा हैं, यूरोप के सभी देशों का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, अमेरिका का वीज़ा है, ब्रिटेन का वीज़ा है, बाकी और वीज़ा हैं, यूक्रेन का वीज़ा है। मैं घूमता हूँ। आपको पूरे विश्व में कबीर साहब को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। आज भी नॉर्मल शख्सियत नहीं थे। पहली बात कहा, ये संसार काल का देश है, यहाँ पर दुनिया अटक गई। अब एक शब्द और कह रहे हैं जो चौंक गई। इसलिए काफी लोग क्यों बुरा माने, उन्होंने कहा गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। आज जितना धर्म क्षेत्र में 2 चीजें हैं, द्वंद्व जितनी धर्म क्षेत्र में है कहीं नहीं है। आज धर्म क्षेत्र एक बिजनेस के तौर पर हुआ है। 15 करोड़ लोग इसी से जीविका निर्वाह करते हैं। अगर हम संतत्व की धारा ही कबीर साहब ने चलाई, आज नाना मतांतर, कबीर साहब में भी 12 पंथ हो गए। कबीर पंथ में कोई सरगुण उपासना भी कर रहे हैं। जो चीज़ मशहूर होती है हमेशा कॉपी और नकल उसकी होती है। इसलिए एक धूम मचाई थी। जब कोई संसाधन नहीं थे, जब आवागमन के साधन नहीं थे, लोग नदियों में चलते थे, कश्तियों में चलते थे, जंगल थे, लुटेरे थे, जीव वन्य प्राणी थे, इसलिए मनुष्य का दायरा बड़ा सीमित था। आज मनुष्य काफ़ी विकसित हो चुका है। उस समय 52 लाख आदमी को उन्होंने दीक्षा दी। मैं एक बात का जिक्र कई बार कर चुका हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये हमें आज़ादी 1000 साल बाद मिली थी। 900 कुछ ईस्वी में, यानी 1000 ईस्वी के आसपास तुर्कों का आगमन हुआ भारत में।
क्षत्रिय राजाओं के राज्य का विघटन हो गया। उसके बाद कई और आए, लौध वंश आया, गुलाम वंश आया, मुगल आए, उनके बाद फिर अंग्रेज आए, 350 साल भारत पर उन्होंने शासन किया। इस तरह 1000 साल बाद स्वतंत्रता मिली। तो हम लोग उस समय गाते थे, आज़ादी का जश्न इस देश में 10 साल तक बड़े उत्साह और लगन के साथ मनाया गया था। प्रभात फेरियां निकलती थी, स्कूलों में डिबेट्स होती थी, हम गाते थे भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे। उसमें कहते थे 32 करोड़ हैं जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। आज से करीब 70 साल पहले हम 32 करोड़ थे, अभी 132 करोड़ हो गए, यानी जनसंख्या का रेशो 4 गुना बढ़ा। तो जब 600 साल पहले तो बहुत कम जनसंख्या रही होगी, उस समय कबीर साहब वाणी में कह रहे 52 लाख को दीनों बीरा, 36 लाख लगाए तीरा। यानी एक बहुत बड़ी मुहिम थी उनकी। पहला उनका यह था कि यह संसार काल का देश है, यकलोक व यकवेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। वाह, गण गंधर्व ऋषि मुनि ये सब काल पुरुष की ही सेवा। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती आगे खोज न पाए रत्ती। सिद्ध साधक भी नहीं थे। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दरिया। मैं आपको एक बात फिर बताऊंगा, सबसे पुरातन वेद है, वेद में निराकार की उपासना है और निराकार थे वेद, आदि वेद जाने नहीं, निराकार है। सबसे प्राचीन देश भारत है। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया था, जितने ऋषि मुनि भगवान अवतार आए वो सिर्फ भारत में आए, बाकी जगह क्यों नहीं गए। मैंने उस दिन आपको ग्लोब से भी समझाया था, नक्शे से भी, पेंटर से समझाया था, बताया था। भारत एक ऐसे क्षेत्र पर पृथ्वी में है, भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ है। इसलिए भारत सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत रिच है। अभी विदेशों के वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया कि जितने भी अर्बन देश में तेल जा रहे हैं पूरे भारत से जाते हैं, हिमालय से जा रहे हैं। अगर भारत ये पूरे इनका उपयुक्त करे, एक बूंद तेल वहां नहीं जा सकता है। प्रमाण भी मिल रहा है, बॉम्बे आई अरब सागर से 50,000 बैरल तेल रोज निकल रहा है। तो प्राकृतिक रूप से ये देश संपन्न था। यहाँ सभी 6 ऋतु सिर्फ भारत में है, 6 ऋतु विश्व में कहीं भी नहीं है। यहाँ की संस्कृति महान थी और भौगोलिक रूप से भारत ऐसे क्षेत्र पर था जहाँ सभी संसाधन थे, अच्छा जलवायु था, प्राकृतिक सभी चीज़ें उपलब्ध थी, सभी फसलें यहाँ पर होती है। इस कारण से मनुष्य वहाँ रहता है जहाँ उसे सुविधाएं मिले। इसलिए आदि मानव यहाँ, फिर यहाँ यही मानव संस्कृति का उत्थान हुआ है। आप देखते हैं ना, हरियाणा में भी अभी एक पॉइंट मिली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि, ये प्राचीन संस्कृतियाँ भारत से ही मिली जो इतनी उन्नतशील थी। तो भारत में ये विश्व का इसलिए गुरु हैं कि भारत ने ही पहले ईश्वर का संदेश संसार को दिया, लेकिन वो निराकार तक ही दिया। हमारे ही, हम क्यों कहते हैं वासुदेव विश्व कुटुम्बकम्, पूरा विश्व हमारा परिवार है।
यहीं से सब लोग बिखरे हैं देश विदेशों में। बाकी आज से 400 साल पहले एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते थे पुर्तगाल को। कनाडा, दक्षिण अमेरिका और अमेरिका, इसका वजूद ही नहीं था। ये तो कोलंबस ने ढूंढा। 400 साल तक आधी दुनिया का पता ही नहीं था। दूसरा रसिया वगैरह, यहाँ विशाल हिमपात होता था, हिमखंड थे, वहाँ मनुष्य नहीं रहता था। आप देखिए आज भी सरिता के किनारे पर, नदियों के किनारे पर बड़े बड़े शहर बसे हैं। आदमी को जीवन के लिए अन्न चाहिए और जल चाहिए, इसलिए गंगा जी के किनारे पर आप देखिए विशाल शहर बसे हैं। इसी प्रकार दिल्ली भी जमुना जी के बेट पर बसी हुई है। आगरा भी देखो जमुना के किनारे बसा हुआ है। जितने विशाल विशाल शहर हैं वो सब नदियों के किनारे पर है, इसलिए यहाँ का जलवायु वातावरण बहुत उत्तम था। हिमालय और साइबेरिया से निकलने वाली सब नदियाँ भारत, हिमालय से निकलने वाली पूरी नदियाँ भारत में बहती थी, इसलिए यहाँ मानव रहा। और यही संदेश बाकी धर्मों ने भी रूपांतरित करके किया। मुसलमान भी कह रहे हैं बेचूना खुदा, ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। ये संदेश पहले वेदों से है। पर आगे साहब एक बात कह रहे हैं, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। यही सभी मान्यताएं हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इन सब ने मानी थी। कालांतर में जब साहब आए, उन्होंने चौथे लोक की जब बात की तो पूरे समीकरण बदल गए। 3 लोक से भिन्न बसारा अमर लोक है साहिब का न्यारा, तहाँ नहीं यम केर पसारा, जहाँ मृत्यु भी नहीं है, चल हंसा सतलोक। पहली तो बात ये उन्होंने कही 3 लोक पढ़ ले तराई, चौथा लोक अमर है। ये चौथे लोक का संदेश किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, किसी देवता ने नहीं दिया, किसी योगेश्वर ने नहीं दिया, ये कबीर साहब ने दिया। पहले आप देखें, मैं कई बार एक बात कहता हूँ, छंद, चौपाइयाँ, दोहे, रमेनियाँ, सोरठे आदि ये कबीर साहब ने दी। इसलिए आप देखें जो चौपाई है उसमें कबीर साहब का पूरा पुट मिलेगा रामायण में। उत्तरकांड में अगर आप चले जाएंगे उनका लक्ष्य भी आपको सामने मिलेगा। तो कबीर साहब ने सबसे पहले ये बड़ी अनूठी एक बात तो ये कही, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा आदि शब्दों से उन्होंने इंसान को पहले चेतन किया कि तुम जिस देश में, तू बसा भ्रम के देश, ये अंधकार के एक कूप में मनुष्य रह रहा है, यहाँ आत्मा बंधन में है। पहली बात तो उन्होंने ये कही, ये संसार काल का देश है, ये नाशवान है। दूसरा कहा इसका राजा निरंजन है, ये सय्याद के काबू में है सब जीव बिचारे, ये पूरा ब्रह्मांड एक शैतानी ताकत के हाथ में। ये कहने वाला पहला साहब हुआ। मुझे खुशी हुई, राष्ट्रपति रीगन के पीए ने एक शब्द कही थी। रीगन को अमेरिका में बहुत बड़ी क्रेज है, उनके नाम पर कई शिप बने हैं, कई चीज़ें। उसने कहा मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है कराती है। उस शैतानी ताकत ने इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक ही टाइम पर डाइवर्ट कर सकती है। बिल्कुल, मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 70 साल पहले के जो मैंने आदमी देखे अपने बुजुर्ग, मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी थी, अभी भी ठीक है, अभी भी मेरे कर्म ज्ञानेंद्रियाँ ठीक कार्य कर रही है, मैं अभी भी चश्मा नहीं लगाया हूँ और मैं ठीक से सुन पा रहा हूँ साहब की कृपा से। तो मैंने अपने बुजुर्ग देखे, मेरे घर के साथ ही हमारे बुजुर्ग थे, चाचे ताए लगते थे। एक की उम्र थी 90 साल, एक की थी 95 साल, यानी आज की गणित के हिसाब से 165 साल पुराना आदमी देखा मैंने। क्या लोग थे, झूठ से कहीं दूर तक भी उनका मतलब नहीं था। क्या चरित्र था, क्या सब चीजें थी। आज ये परिवर्तन न एक धर्म में आया, न एक जाति में। हिंसा आ गई सब में, छल कपट आ गई सब में। ऐसा नहीं है कि एक देश बेईमान है, एक नहीं। वो ताकत जब भी चाहती है पूरी दुनिया को डाइवर्ट करती है। इसलिए जैसे
बंदर को बाजीगर जो नाच नचाना चाहे नचाता है, इस आत्मा को विरोधी शक्तियां नचा रही है। यहाँ साहब एक शब्द करें, जो रक्षक तैचीनत नाही, जो भक्षक सेवे नर ताही, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। यानी वो कह रहे हैं कोई भी उस परमात्मा को नहीं जानता, यानी उस परम तत्व का एक लाइव संदेश कबीर साहब लाए। ये बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं है। उनकी वाणी में तार्किकता थी। मैंने ये तर्क कई बार दिया, वो शख्सियत छोटी होती तो काशी का राजा वीर सिंह बघेल, काशी हिंदू धर्म की राजधानी, उनसे दीक्षा लेता अगर वो जुलाए होते। उस समय तो छुआछूत चरम पर थी। और बिजली खान पठान अवध का राजा, 17 जिले अवध में आते हैं। इन 17 जिलों की जनसंख्या कम से कम 8 करोड़ है, और भी ज़्यादा है। ये फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपियन देशों से ज़्यादा है। वो उनके शिष्य थे। और मैंने सर्वदानंद पंडित जो काशी के सबसे बड़े विद्वान थे, उनकी भी कथा आपको बताई। पर एक वर्ग है जो हमेशा एक तरह का प्रहार करता है कबीर साहब पर, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस दिशा में लोग चले गए, हमारा पूरा पूरा तामझाम सिस्टम फेल हो जाएगा, अंधकार में रखा जाता है। सुनो, करीब मैंने 200 किताबें प्रकाशित कराई है लोगों को सरल भाषा में, ताकि वो समझ सके साहब की आइडियोलॉजी क्या है। तो मुझे किसी ने राय दी कि गुरुजी बहुत पैसे लगते हैं प्रिंटिंग में, अपनी प्रिंटिंग प्रेस एक लगवाओ। मुझे प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया नहीं था। मैंने शोध शुरू किया। दिल्ली में मैंने अपने लोग लगाए, तो वो प्रिंटिंग प्रेसें जो थी वो फरीदाबाद में, दिल्ली के आसपास में बनती है। एक सज्जन आया, वो मुझे 7 लाख रुपए में प्रेस देने लगा। बोला बाकी से 7.5 लाख लेते हैं, आप 7 लाख दे देना, धर्म का काम है। मैंने उनको समझाया कि मैं कोई व्यापारी नहीं और दूसरों का प्रिंटिंग करना नहीं है, सिर्फ हम अपनी प्रिंटिंग करेंगे। मैं दिल में सोचा थोड़ा कम करो, मेरी इच्छा थी 6 लाख तक मिले। इतने में एक और भी आ गया, उनको खबर मिल गई। खबर कैसे मिलती है? आप जब मकान बनाते हैं तो मिस्त्री लोग आए, देखते हैं कहाँ मकान बन रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं। और बढ़इयों को कैसे पता चलता है? वो देखते हैं कहीं घर बन रहा है, घर बनने के बाद इनको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, पहुँच जाते हैं। बिजली फिटिंग वाले पहुँच जाते हैं, और पेंटर लोग भी पहुँच जाते हैं रंग करने, उनको खबर होती है। तो एक को खबर पड़ी, उसने कहा महाराज, मैंने बात की, बोला 5-6 लाख। वो भी ऐसा बोला, मैं भाई 6 लाख तो वो बोल के गया, बोला ठीक है 5-5.5 लाख रुपए दे देना। अब मुझे शंका हो गई, 7.5 से 5.5 लाख आ गए, कोई बात नहीं है। मैं विचारने लगा। अब वो फिर आया जो पहला था, मैं कहा 5.5 लाख में तो फलाना प्रिंटिंग प्रेस वाला दे रहा है, वो उसको जानता था। बोला उसका माल नकली होता है। वो तो ऐसे ही कहा जाएगा ना, आदमी अपनी चीज़ को स्थापित करने के लिए दूसरे का खंडन करता है। आखिर में ले दे करके वो मशीन की कीमत 5 लाख तक आई। अब वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, ये भी नहीं छोड़ रहा था। क्यों नहीं छोड़ रहे थे वो बताऊंगा। उनको ये पता चल गया, एक अनाड़ी आदमी जिसको प्रेस के बारे में जानकारी नहीं है, वो अभी हमारे शिकंजे में आने वाला है। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। इतने में ले जाकर मैंने कहा भैया 5 में तो वो दे रहा है। बोला 4.5 दे देना महाराज, कोई बात नहीं। अब मेरा हृदय हुआ अब खरीद लें। इतने में वो फिर आ गया। रवि के घर में ये बातचीत होती थी उस समय दिल्ली में, मैं वहीं पालम में सत्संग करता था। मैं कहा 4.5 में तो वो दे रहा है। बोला भैया वो ठग है, आप किसके पाले में पड़ रहे हैं? ठीक है 4.5 में दे रहा है, 4.5 मुझसे लो। मैं कहा नहीं कुछ कम करो। वो 4 में आ गया। अब मैं तैयार हुआ 4 में लेने के लिए।
इतने में मेरा एक सत्संगी इसका ज्ञान रखता था, बोला गुरुजी आजकल ये प्राचीन काल की जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन है ये कबाड़ के भाव में बिक रही है, कोई नहीं ले रहा है। आजकल 4 कलर ऑफसेट मशीनें जो हैं वो सस्ती मिल रही है, 2 आदमी ऑपरेट कर रहे हैं। नई की कीमत ज़्यादा है पर विदेशों से वो सेकेंड हैंड आती हैं, बहुत सस्ती मिल जाएगी गुरुजी। आजकल उनका ट्रेंड नहीं है पुराने वाले, उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, पब्लिक ज़्यादा चाहिए, वर्कर ज़्यादा चाहिए। ये तो कबाड़ के भाव में बिकती है, जो आप 4 लाख में ले रहे हैं इनको कोई नहीं खरीद रहा है आजकल। फिर वो आया 4 लाख वाला, मैंने उसको जब पूरी कहानी समझाई वो फिर भाग गया, मेरे पास ही नहीं आया। मेरे कहने का प्रयोजन यह है, इस तरह एक तबका है जो कि धर्म क्षेत्र पर काबिज है, किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये सभी में है। निंदा निंदा सब कहे निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। इस तरह साहब ने आकर के वो आफ्टेक मशीन जो प्रेजेंट है इसी तरह से आकर चौथे लोग की जब बात की तो पूरे समीकरण बदल गए। कुछ कह रहे भाई शुभ कर्म करो स्वर्ग में जाओगे, मुसलमान भी कह रहे हैं कि हाँ परमार्थ करो जाकर विष्ट मिलेगी। इस तरह ही ईसाई भी कह रहे हैं हेवन एंड हेल। तो लोग उसी में उलझे हुए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ सच्ची शांति नहीं है, तहके गए बहुर ना आवे बेगम देश हमारा है, चल अंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल प्रसार है। तो यहाँ पर उनके समीकरण बदलने लगे। एक बहुत बड़ी पब्लिक को वो अपने पाले में ले आए, इसलिए खट दर्शन पूरे हाथ धोकर कबीर साहब के पीछे पड़ गए। अब निंदा करने के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं था। साधन 2 थे, एक तो उनको हरिजन बनाया, जुलाहा है, नीची जात का। उस समय देश में छुआछूत चरम पर थी, शूद्र के कान लगो ना भाई, शूद्र से उपदेश भी नहीं लेना, ऐसा स्थिति थी। उनको एक अच्छा हथियार मिल गया कबीर साहब का खंडन करने का। दूसरा, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा। इस धर्म में कुंवारे स्त्री को बच्चा होना नाजायज संतान माना जाता है, बहुत खराब माना जाता है। इन पर दोष तो आरोपित की। तीसरा, पढ़ा लिखा ही नहीं था, जहां से आया तहां से बोला। उनकी कोई भी विशेषता उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचने दी। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी ब्याह नहीं किया मैंने। कोई भी गुरु किसी को अपने जन्म स्थान पर नहीं ले जाता है, डरता है कि वहां मेरी करतूतें लोग बताएंगे। मैं हजारों लोगों को अपने घर ले गया हूं। लोगों ने लांछन किया, कभी कुछ बोला, कभी ISI का बोला, कभी कुछ बोला। मैं हजारों लोगों को अपना घर घुमा के लाया। देख लो भाई, हम जन्म के हैं सुधरे। 17-18 साल की अवस्था में मैं आर्मी ज्वाइन किया, गुरु धारण किया, ब्याह शादी किया नहीं। अब वो पब्लिक ने क्या किया? अब मैं जब ये कहने लगा ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही देते दीजिए। ये साहब की वाणी है, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मिल न जाए कोई। नाना मत पंथांतरों में देखो किले के नुमा साम्राज्य बनाया है। जाने के टाइम अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने दोतरू पोतरों को वो अपनी गद्दियां देके जा रहे हैं। उनके अंदर मोह नहीं छूटा। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। इस तरह उन्होंने ये लांछना दी। और गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, ज्ञानी ते अति ज्ञानी होई, ज्ञानी से भी ज्ञानी हो, कहे सुने मत भरम कोई सोई। अगर आप हमेशा किसी के लिए कहते रहेंगे ना ये आदमी गलत है, ये गलत है, तो कितना भी ज्ञानी हो उसके बुद्धि पर वो अक्स आ जाता है। इस तरह पब्लिक के दिमाग पर एक चीज उन्होंने प्लानिंग के साथ में रखी। कबीर एक जुलाहा है, इसकी बात ही नहीं सुनो। आपको ध्यान होगा शंभू ऋषि का भी इस तरह वध किया गया था। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप सब
विद्वान है। आप मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, ज़रूर आप ऑपरेट करना जानते हैं। कुछ समय पहले इलाहाबाद में रावण के पुतले पर किसी ने लिख दिया मुलायम सिंह यादव। ये स्कैंडल बहुत हाई हुआ था। अब सपा वालों ने कहा, उन्होंने क्या किया, राम जी का पुतला बनाया। सपा वालों ने, ये जगविदित बात है। उस पर लिखा शंभू ऋषि का हत्यारा, दफा 302 का मुलजिम। बोला हम उनका पुतला जलाएंगे। पॉलिटिक्स बड़ी जबरदस्त हमारे देश की, बहुत इस समय रंग दिशा की तरफ चल रही है। एक पार्टी की बात थोड़ी है, मैं राजनीति में नहीं। आखिर में वहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज के डीएम ने कहा भाई कोई पुतला नहीं जलेगा। इस तरह ये प्रतिद्वंद्विता धर्म क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मानंद जी ने ठीक कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इस तरह एक पूरी टीम, उन्होंने कहीं से भी कबीर साहब की खूबी को समाज तक नहीं पहुंचने दिया। इसका प्रभाव पड़ा, केवल पिछड़े और दलित वर्ग के लोग ही कबीर साहब की भक्ति में जुड़े। क्या वो कबीर साहब की आइडियोलॉजी समझ पाए? नहीं। वो एक शेल्टर से जुड़े, उन्होंने कहा ये छुआछूत को खंडित कर रहा है, जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला। ठीक है। दूसरा, उनको मंदिरों में जाना वर्जित था, उनको अलाउड नहीं था, इसलिए वो भी कुछ विचार करना चाहते थे। तो अधिकतर संतत्व की धारा कबीर साहब के द्वारा चली और उसके बाद वे संत हुए और वो काफ़ी आगे बढ़ी। पर एक चीज़ हुई, उसमें 95% सिर्फ दलित और पिछड़े लोग आए। मैंने एक बात कई बार दोहराई है, कबीर शताब्दी वर्ष पर आज से 22 साल पहले नई दुनिया के संवाददाता मिस्टर जैन ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा दो, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा अगर आप विचरण करेंगे, कबीर साहब से सिर्फ बेचारे दलित और पिछड़े लोग जुड़े हैं, सवर्ण बिरादरी इक्का दुक्का। मैंने ये मिथक तोड़ दिया। मैंने 3-4 लाख ब्राह्मणों को भी साहब के झंडे के नीचे लाया। ये अहंकार थोड़ी बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, उनको समझा दिया, बहुत अच्छी तरह समझ गए। हम किसी जाति बिरादरी में नहीं उलझे। और मैंने इतने ही क्षत्रियों को नाम दिया। आपको शंका है, आकर सर्वे करो। और इतने ही महाजनों को, इतने ही दलित और पिछड़े लोगों को, यहाँ बस ये सब साथ मिल करके रहते हैं। हम राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। छुआछूत से जितना नुकसान हुआ हमारे देश का, इतना न अहमद शाह अब्दाली कर सका, न नादिर शाह कर सका नुकसान, जिन्होंने बहुत लोगों को मारा था, जितना छुआछूत ने किया। इसी छुआछूत के कारण से इस धर्म से लोग निकलकर कोई बुद्धिस्ट बना, कोई ईसाई बना, कोई तुर्क बना। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो कभी दूसरे धर्म में जा नहीं सकते, वो साहब को ही पकड़े। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, मैंने हजारों ईसाइयों को इस संस्कृति से साहब की भक्ति में जोड़ा। ये छोटी बात नहीं है, ये गप नहीं है, इसके प्रमाण दूंगा मैं। और दूसरी बात मैंने कहा, जो हमसे दीक्षा ले रहे हैं वो उसका अमल करते हैं। 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा। आज तो देश में कैसा है, मैं इतना जल्दी नाम नहीं देता हूँ। हमारी एक कंडीशन है, जो दीक्षा लेने आता है कहता हूँ कम से कम 3 महीने तुम्हें शराब और मांस का त्याग किए हुए होना चाहिए। किसी की गर्दन पर तलवार रखकर मैंने दीक्षा नहीं दी है। उसके बाद नियम, उसकी प्रतिज्ञा कराता हूँ 7 नियम की। और एक को ईश्वरवाद, एक ही परम पुरुष की भक्ति करना, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, इनकी तरफ नहीं जाना, ये तामस भक्ति है। तो इस तरह से ये मिथक तोड़ा। आइए, ये अहंकारवश नहीं, उन्हीं की कृपा से।
मैं सुबह उठकर एक ही प्रार्थना करता हूँ साहब से, जो तुम बुलवाओगे वही बोलूँगा, जो सोचवाओगे वही सोचूंगा, जो तुम कराओगे वही करूँगा। मेरी आज की समस्त सांसें तुम्हारे चरणों में समर्पित हो सकता है मुझे समय नहीं मिल पाए, तो मैं कोई अहंकार से ये बात नहीं बोल रहा हूँ। तो इस मिथक को मैंने तोड़ा, परिश्रम किया, 21 घंटे काम निरंतर करता रहा मैं। कभी कभी आप देखते होंगे मैं तंदुरुस्त लगता हूँ, कभी कभी बहुत कमज़ोर लगता हूँ, तूफानी यात्राएं करता रहता हूँ मैं। एक ही मिशन है जीवन का, हम कितने लोगों को सत्य की ओर ले चल सकते हैं, साहब की भक्ति की तरफ लेके चल सकते हैं। तो बंधुओं, इस तरह कबीर साहब की शिक्षा को ब्लैकआउट किया गया। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, कहा कोई भी आदमी इस संसार सागर से नाम की ताकत के बिना पार नहीं हो सकता। अब यहां कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, वो नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना, अकह नाम सो कहा न जाए। ये नाम का पेटेंट कबीर साहब ने शुरू किया। पहले हमारे ऋषि मुनि तप कर रहे थे, उन्होंने बड़ी साधनाएं की है, बड़ी घोर तपस्याएं की है, लेकिन काल पुरुष ने उनको अस्थिर कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मान न चाहिए। आज आप देखो, न कोई ब्रह्मनिष्ठ होना चाह रहा है, न सन्यासी संसार त्याग करके, न कोई अन्य चीज़ों में जा रहा है, सब नाम की तरफ जा रहे हैं। न कोई ऋषि, न कोई और मनन करने जाता है, न कोई जंगलों में जा रहा है। कबीर साहब का ये ट्रेंड इतना प्रचलित हुआ कि अभी नाना मत मतांतर सभी नाम दे रहे हैं। इससे पहले नाम का ट्रेंड नहीं था, ये साहब ने स्टार्ट किया। और दूसरी बात ये कही कि ये नाम पूर्ण सद्गुरु तुम्हें देगा। तीसरी बात यह है कि एक पूर्ण सद्गुरु तुम्हें जब ये नाम देगा तब तुम अंदर के विकारों को अपने अधीन कर पाओगे। अब वो कह क्या रहे, कह रहे गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर काल की सेवा, निरंजन तक जा रहे हैं। ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावई। जब ये बातें आती हैं तो लोग बिफर पड़ते हैं। जाए निरंजन माए समाये, आगे का कोई भेज न पाए। तो ये तीन जो, एक तो नाम वाणी नहीं है, एक दिव्य ताकत है जो तुम्हें हमेशा सतर्क करेगी। आपने अपनी गाड़ी में, मैं तो काफ़ी टाइम पहले भी अमेरिका गया था, यहाँ तो जो वहाँ की चीज़ें देर में पहुँच रही है, तो जब वहाँ पर क्या होता है, आपको किसी से पूछना नहीं है कहाँ जाना है, फलाने का घर कहाँ है, नहीं, नेविगेटर लगा तो पहुँचा देगा वहाँ। इस तरह गुरु नाम रूपी एक ताकत आप में स्थापित करता है, एक सिस्टम है ये स्पिरिचुअल पावर का। उसके बाद वो ताकत आपको गाइड करती चलेगी, क्या कृत्य है क्या आकृत्य है, ये है वो नाम। इस तरह कबीर साहब ने नाम को स्थापित किया। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है जाने बिरला को है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। तो इस तरह वो नाम एक पूर्ण सद्गुरु देगा। तीसरा, गुरु के इर्द गिर्द जितना कबीर साहब ने घुमाया, किसी ने घुमाया ही नहीं है। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। एक महात्मा लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहिए। महात्मा त्यागी होता है, वो समाज के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। वो हमेशा लोगों को सत्य की तरफ ले चलता है, उसकी ये ड्यूटी होती है। सैनिक की ड्यूटी है देश की सुरक्षा करना, 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देना, ये उसकी ड्यूटी। एक महापुरुष ऐश्वर्य की जिंदगी नहीं जीता है, बॉडीगार्ड लेकर नहीं चलता है, कंफर्ट लाइफ नहीं जीता है। वो नानक देव जी को देखिए क्या प्रमाण मिलते हैं, साधन नहीं थे, कहीं मक्के पहुंच गए, कहीं कहीं पहुंच गए। संतों को देखिए ना कितना परिश्रम किया। वर्तमान में भक्ति की स्थिति व्यावसायिक हो गई। इस पर कबीर साहब ने प्रहार किया, किसी जाति धर्म पर नहीं किया। तो एक गुरु अमृत की खान, यानी वो अध्यात्म शक्तियों का पुंज है, उससे तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। इसलिए गुरु को जितना कबीर साहब ने स्थापित किया, कहीं भी इतना स्थापित नहीं किया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दसाए। तो इस तरह से कबीर साहब की ये जो शिक्षा थी आज भी जीवित है, और बहुत लोग भौतिकवाद से ऊब चुके हैं। एक सर्वे में आया है, आप मेरी बात का विश्वास करो,
कुछ लोग तो धर्म स्थानों का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं सिर्फ। अब मैं इसमें किसी एक धर्म को नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी आम आदमी धर्म स्थानों पर नहीं जा रहे हैं। एक सर्वे में आया, पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में चर्च में जा ही नहीं रहे यंग लोग। वो कह रहे हैं जैसे हम लाइफ जी रहे ऐसे जी रहे, ये तो बिजनेस है। सर्वे में आया, मंदिरों में लोग कम जा रहे हैं, 2 से 4% जाते हैं रोज बस। मैंने ये कहा कि बाकी कुछ लोग सिर्फ राजनीति के कारण से एक आड़ लेकर के, धर्म की आड़ लेकर चलते हैं। मेरा निशाना किसी जाति पर नहीं है, किसी धर्म पर नहीं है, किसी बिरादरी पर नहीं है। मेरा निशाना सिर्फ एक पर है, ये काल का देश है। आप, ये संसार काल है राजा, छोड़ो ये संसार, चल हंसा सतलोक। वाह, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। बस ये कहने का ये भाव है। इस तरह उन्होंने कहा एक ताकत गुरु देगा तुम्हें, जिसके द्वारा तुम आंतरिक शत्रुओं को जीत पाओगे। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। इसलिए वो ताकत तुम्हें पार करेगी। नानक नाम जहाज है, वो एक ताकत, लाइफ चेतना आप में। अरे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर आपको शून्य कर देता है, और कुछ ऐसे ड्रग्स है खाने के बाद आपकी कोशिकाएं इतनी पावरफुल बन जाती है। तो गुरु कंसल्टेशन का एक टीका देता है, जड़ी देता है सदगुरु मेहदीनी अजब जड़ी। उसके बाद आप में अद्भुत चेतना आ जाएगी, आपका हृदय प्रकाशित होगा। क्यों कहा श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं रामायण में। तो इस चीज को साहब ने स्थापित किया। बचियों एक उपाय सार नाम को पाए के। मैं समय हो रहा है, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अब आरती होगी साहब।